आज हम राहु और केतु के राशि परिवर्तन का मकर राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ ही वे कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके राहु और केतु को आप प्रसन्न कर सकते हैं, इसी के बारे में हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम राहु और केतु के गोचर के बारे में जानेंगे। राहु और केतु दोनों ही 23 सितंबर 2020 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु 23 सितंबर को मिथुन राशि से गति करते हुए राहु वृष राशि में उच्च के होते हैं तो वृष राशि में आ रहे हैं। इसके अलावा केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 को ही अभी तक वह धनु राशि में थे, वहां से वह गति करते हुए वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। वृश्चिक राशि में केतु उच्च के होते हैं तो वह भी अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं। दोनों ही ग्रह राहु और केतु दोनों ही अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, जहां पर राहु और केतु दोनों ही इन दोनों राशियों में 18-18 महीनों तक रहेंगे। राहु और केतु जब भी किसी भी भाव में गोचर करते हुए आते हैं, किसी भी राशि में जब गोचर करते हुए यह दोनों ही ग्रह जाते हैं तो उस राशि में 18 महीनों तक रहते हैं। इसलिए इनका जब भी गोचर हो, इनके गोचर को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इनका यह प्रभाव जो भी वह प्रभाव देते हैं वह दीर्घकालिक होता है। इसलिए वह प्रभाव लोगों पर दृष्टिगोचर होता है। इसलिए राहु और केतु का जब भी गोचर हो, इनके गोचर को ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राहु और केतु इन दोनों ही ग्रहों के पास से होकर के अगर कोई भी ग्रह गुजरता है तो सूर्य और चंद्रमा को तो यह दोनों ही ग्रह ग्रहण लगा देते हैं। इसके अलावा अगर अन्य कोई ग्रह इन लोगों के पास से होकर के गुजरता है तो वह उन सभी ग्रहों को कोई ना कोई दोष जरूर लगा देते हैं। यह दोनों ही छाया ग्रह होते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह होने के बाद भी इतने पावरफुल हैं कि सभी ग्रहों को दोष लगा देते हैं। इसलिए एक यह भी कारण है कि इनका गोचर जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए हम राहु और केतु के गोचर का फल, जो लोग भी मकर राशि के हैं, आप लोगों के ऊपर क्या पड़ने वाला है, इसको हम जानें। जैसा कि आप लोग बगल में कुंडली में देख रहे होंगे कि राहु आप लोगों की राशि से 5वें भाव में गोचर कर रहा है। 5वें भाव में राहु बैठा होने के कारण राहु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, 7वीं दृष्टि आप लोगों के लाभ भाव पर है और 9वीं दृष्टि आप लोगों के लग्न भाव पर है। इसके अलावा केतु आप लोगों की कुंडली में लाभ भाव में बैठा हुआ है। लाभ भाव में केतु बैठ करके वहां से केतु की 5वीं दृष्टि आप लोगों के पराक्रम भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके 5वें भाव अर्थात आपके ज्ञान संतान वाले भाव पर है और केतु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव अर्थात आपके जाया भाव पर पड़ रही है। तो यह दोनों ग्रह आप लोगों के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं। राहु चूंकि 5वें भाव में बैठा हुआ है, 5वां भाव आपके संतान का होता है, आपके ज्ञान का होता है। तो जब भी राहु 5वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर बैठ करके अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनकी चंचलता बढ़ जाती है, या फिर अगर कोई बड़ा व्यक्ति है जो पढ़ रहा होता है तो उसका ध्यान पढ़ाई से हटाने लगते हैं। राहु मन को विचलित कर देते हैं। जो लोग भी इस समय पढ़ रहे होंगे, आप लोगों का मन पढ़ाई से हटेगा, क्योंकि राहु जब भी 5वें भाव में बैठते हैं या वहां पर दृष्टि डालते हैं तो बच्चों का मन पढ़ाई से हटने लगता है। तो इस समय आप लोगों की शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए आप लोग पढ़ाई से मन बिल्कुल भी न हटाएं। पढ़ाई पर आप लोगों को अधिक ध्यान देना है, नहीं तो फिर आप लोगों का मन विचलित होगा और आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा और दूसरी तरफ जाने पर आपका मन पढ़ाई पर बहुत ही कम लगेगा और दूसरे तरफ अधिक लगेगा। इसलिए आप लोगों को प्रयास यही करना है कि आप लोग इस समय पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें। इसके अलावा जो लोग भी बड़े हैं या जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जब आप लोगों का जो भी आप काम कर रहे हैं उसी काम पर आप अधिक मन लगाइए। अगर आप लोग अपने कार्य क्षेत्र से हट करके किसी दूसरे क्षेत्र पर अपना ध्यान लगाते हैं तो फिर आप लोगों का ध्यान जो है प्यार, इश्क और मोहब्बत की तरफ लग जाएगा। इसलिए आप लोग क्षणिक उन्माद में आप किसी दूसरे तरफ अपना ध्यान न लगाएं, नहीं तो इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है, आप लोगों का नुकसान होने की भी संभावनाएं बनेंगी। इसलिए आप लोग अपना मन, जो लोग बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं वे लोग पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाएं और जो लोग बड़े हैं वो जो भी काम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में अपना ध्यान इस समय लगाएंगे, तभी आपको लाभ होगा। इसके अलावा राहु यहाँ पर बैठा है तो जिन लोगों का भी इस समय संतान होने वाला होगा, जिन लोगों का गर्भधारण होगा, जिनकी पत्नियाँ जो औरतें हैं अगर गर्भधारण हुआ है तो आप लोग समय समय पर इस समय चेकअप भी आप लोग जरूर कराते रहिएगा। तो इस समय अगर आप लोग समय समय पर चेकअप भी कराते रहते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा राहु यहाँ पर बैठ करके राहु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। राहु की भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण अगर आप लोग धार्मिक क्रियाकलापों को करते हैं
तो धार्मिक क्रियाकलापों को करने से राहु आपके भाग्य के वृद्धि करेगा। तो आप लोग धार्मिक क्रियाकलापों में लगे रहिए, धर्म से जुड़े रहिए, तभी आप लोगों को लाभ होगा। अगर आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो फिर राहु आप लोगों का मन और अधिक भ्रमित कर देगा और आप लोग कोई दूसरा रास्ता चुन लेंगे जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग धर्म से जुड़े रहें। इसके अलावा राहु की 9वें भाव पर दृष्टि होने के कारण एक शहर से दूसरे शहर की यात्राएं भी आपकी लगी रहेंगी। तो इस समय आप लोगों के यात्राओं का भी योग बनेगा, एक शहर से दूसरे शहर तक आप लोग यात्राएं भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी न्याय विभाग से जुड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, उन लोगों को भी लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। जो लोग ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं उसमें भी उन लोगों को लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा राहु की 7वीं दृष्टि आपकी 11वें भाव लाभ भाव पर पड़ रही है। तो लाभ भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण आप लोगों के एक्स्ट्रा इनकम के भी योग बनेंगे। तो एक्स्ट्रा इनकम का योग तो बनेगा, लेकिन आप लोग इस समय किसी भी प्रकार का इलीगल काम करके एक्स्ट्रा इनकम आप लोग जनरेट न करें, नहीं तो शनि की 7.5 होने के कारण आप लोगों को अधिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप लोग कोई भी लीगल तरीके से नया एक्स्ट्रा इनकम का योग आप लोग बना सकते हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम से हट करके आप लोगों का कोई दूसरा काम, कोई अपने काम से हट करके कोई दूसरा काम ऐसा होगा जहां से आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस टाइप का भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो इस समय आप लोगों के लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। केतु यहाँ पर 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो इस कारण से भी आप लोगों का लाभ होने का योग बनेगा। राहु चूंकि 5वें भाव में बैठा हुआ है और केतु 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो राहु की दृष्टि आप लोगों के 11वें भाव पर है और केतु की दृष्टि आपके 5वें भाव पर है। इस कारण से आप लोग अगर शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो उससे भी आप लोगों को एक ही झटके में आप लोगों को लाभ होने के योग बनेंगे। तो इसमें शेयर बाजार में भी आप लोगों का लाभ होने का योग बन रहा है। लेकिन शनि की 7.5 है, तो इसमें भी आप लोग सोच विचार के ही पैसा लगाएंगे, नहीं तो एक ही बार आपका लाभ तो होगा, लेकिन शनि की भी 7.5 है, इसलिए इसमें नुकसान होने की भी कभी कभी संभावनाएं बनेंगी। तो पूरा सोच विचार के ही पैसा लगाएं, नहीं तो इस समय कभी कभार आप लोगों का एक झटके में लाभ होने का, अधिक लाभ होने का भी योग इस समय बन रहा है। इसके अलावा राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण आप लोगों को अज्ञात भय हमेशा सताता रहेगा। तो अज्ञात भय से आप लोग विचलित न हो। वैसे भी आप लोगों की जो राशि है, आप लोगों की राशि पर शनि गोचर कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को आपके मन में वैसे ही अज्ञात भय सताता रहेगा। तो इस समय आप लोग किसी भी अज्ञात भय के कारण किसी भी प्रकार का टेंशन न लें, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए ही समस्याएं खड़ी होंगी। तो अज्ञात भय से आप लोग दूर रहिए। इस समय आप लोगों की प्रवृत्ति लग्न भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण थोड़ी रहस्यमयी हो जाएगी और उससे आप लोगों को लाभ भी होगा। तो रहस्यमयी आपकी प्रवृत्ति तो रहेगी, लेकिन उससे आप लोगों को लाभ होगा। लेकिन अगर कोई समस्या आ रही है तो आप लोग किसी से भी सलाह जरूर ले लें, नहीं तो फिर आप लोग सोचते रह जाएंगे और आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आपकी प्रवृत्ति रहस्यमयी रहेगी, आप लोगों का उससे लाभ भी होगा। इस समय राहु की लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण आप लोगों में अहंकार का गुण भी आ सकता है। तो आप लोग अहंकार करने से बचें और अपनी प्रवृत्ति को, जो रहस्यमयी प्रवृत्ति हो रही है, उसका उपयोग आप लोग किसी आर्थिक लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए आप लोग कर सकते हैं। किसी का बुरा करने के लिए उस प्रवृत्ति का उपयोग न करिएगा, क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण जब हो रही है तो उसका प्रयोग, बुद्धि तेज हो जाएगी तो उसका प्रयोग आप लोग अपने लाभ के लिए ही करें। उसी में आप लोगों की भलाई है, उसी से आप लोगों का लाभ होगा। इसके अलावा केतु की अगर बात करें तो केतु 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो आप लोगों को आर्थिक लाभ के योग बनाएगा। किसी भी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आपका इस समय जनरेट होगा, तो एक्स्ट्रा इनकम के भी इस समय योग आपके लिए बनेंगे। और इसके अलावा केतु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो आपका मेहनत बढ़ने वाला है। तो मेहनत करने से आप लोग बिल्कुल भी न घबराइएगा, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आप लोगों का लाभ होगा। अपने जो भी छोटे भाई बहन हैं उनसे आप लोग संबंधों को मधुर बनाए रखें, तभी आप लोगों को लाभ होगा। तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंधों को मधुर बनाए रखें और मेहनत आप लोग जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को लाभ हो। एक्स्ट्रा इनकम के इस समय योग बनेंगे, पैसा आप लोगों का इस समय आने का योग बनता रहेगा। इसके अलावा केतु की जो 7वीं दृष्टि है आपके 5वें भाव पर पड़ रही है, तो 5वें भाव पर दृष्टि होने के कारण आप लोग पढ़ाई में अधिक मन लगाएं, या जो लोग भी अगर कोई भी काम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में आप लोग मन लगाएं। और केतु की जो 9वीं दृष्टि है आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, तो 7वें भाव पर दृष्टि होने के कारण जो लोग भी पति पत्नी हैं, आप लोग अपने संबंधों को मधुर बनाए रखें, अपने संबंधों में खटास न आने दें, नहीं तो फिर समस्याएं इसमें भी आ सकती हैं। तो इसलिए आप लोग अपने संबंधों को मधुर बनाए रखें।
इसके अलावा जो लोग भी व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आप लोगों का लाभ होने का योग बनेगा। इसके अलावा जो लोग भी व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आप लोग जो भी आपका पार्टनरशिप में व्यापार है अपने पार्टनर के साथ भी संबंधों को मधुर बनाए रखें, नहीं तो फिर पार्टनर से अगर विवाद करेंगे तो उसमें भी आप लोगों का नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी। या पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई नया काम आप लोग इस समय शुरू न करें, क्योंकि केतु की व्यापार भाव पर भी इस समय दृष्टि है। अगर स्वयं अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग अगर जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप लोग कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें सोच विचार के ही काम करें। लाभ तो इस समय होने के योग बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप लोग पूरा सोच विचार के ही काम करिएगा, क्योंकि 5वें भाव पर खुद वहाँ पर राहु बैठे हुए और केतु की भी दृष्टि है, तो आप लोगों का मन इस समय भ्रमित होने की भी संभावनाएं बनेंगी। तो इसलिए पूरा सोच विचार करने के बाद ही आप लोग कोई नया काम करिएगा, तभी उसमें आप लोगों को लाभ होने के योग बनेंगे। कुल मिलाकर के अगर राहु और केतु के गोचर की बात की जाए तो राहु और केतु का गोचर चूंकि दोनों ही अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं तो यह दोनों ही आपके लिए लाभ को ही लेकर के आने वाले हैं, लेकिन शनि की 7.5 होने के कारण इनका लाभ आप लोगों के ऊपर थोड़ा कम दृष्टिगोचर होगा। नहीं तो फिर राहु और केतु का यह गोचर आप लोगों के लिए लाभ तो अधिक लेकर के आएगा, लेकिन शनि का 7.5 होने के कारण वह लाभ आपको थोड़ा कम लगेगा। तो कम लगेगा लेकिन लाभ आपको यह दोनों ही ग्रह अधिक देने वाले हैं। अब आइए जाने कि किसको यह लाभ अधिक मिलेगा। जो भी हमने लाभ बताया उसमें लाभ बहुत अधिक, इस जितना बताया उससे भी अधिक इसे मिलेगा। तो जिन लोगों ने भी इससे पहले अगर अपने कामों को अच्छे तरीके से किया होगा, किसी भी इल्लीगल तरीके का काम नहीं किया होगा, तो उन लोगों का इस समय आगे बढ़ने का बहुत ही योग बनेगा। उनको अच्छे फलों की इस समय बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। या फिर जिन लोगों को इस समय शनि की 7.5 में भी लाभ हो रहा होगा तो उन लोगों का लाभ इस समय बहुत अधिक बढ़ने वाला है। इसके अलावा उन लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है जिन लोगों को शनि की 7.5 में इस समय नुकसान हो रहा था, तो उन लोगों को थोड़ा संभल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि लाभ राहु और केतु के कारण तो होगा, लेकिन इस समय आप लोगों का मन थोड़ा विचलित हो जाएगा। अपने जो भी आप कार्य कर रहे होंगे उससे आपका मन विचलित होगा, तो आप लोग विचलित न होने दीजिएगा। अगर विचलित नहीं होने देंगे तो फिर आप लोगों का इस समय लाभ होने ही वाला है। तो अपने कार्य क्षेत्र से आप लोग अपने मन को विचलित न करें। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग पढ़ाई करें, उसी में पढ़ाई में ही ध्यान लगाएं। जो लोग काम कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में आप लोग ध्यान लगाएं, उसी से आप लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप लोग लव अफेयर से दूर रहिए, किसी भी प्रकार के प्यार इश्क मोहब्बत से आप लोग दूर रहें, नहीं तो फिर आप लोगों को नुकसान होने की संभावनाएं बनेंगी, या कन्फ्यूजन आप लोगों में होगा, उसमें भी मतभेद होने की संभावनाएं बनेंगी, या आप लोगों का मन उसमें ही अधिक लगा रह सकता है। इसलिए इस समय आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहिए। इसके अलावा आप लोग अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति की इस समय बुराई बिल्कुल भी ना करें। कोई भी अगर व्यक्ति है उसका आप लोग इस समय अगर गुणगान करेंगे तभी आप लोगों को लाभ होगा। अगर किसी भी दूसरे की आप चुगली करते हैं या बुराई करते हैं तो फिर आपका नुकसान होना निश्चित है। तो इसलिए आप लोग इस समय यह गुण अपना लीजिए कि आप लोग कोई भी व्यक्ति हो उसकी आप लोग हमेशा बड़ाई करेंगे, उसका गुणगान करेंगे, आप लोग किसी भी दूसरे व्यक्ति की बुराई नहीं करेंगे। तो अगर यह गुण अपना लेते हैं तो इससे आप लोगों को शनि की 7.5 होने के बाद भी इस समय लाभ होने के योग बनेंगे। अब आइए जाने राहु और केतु के वे कौन से आसान से उपाय हैं जिसको करके राहु और केतु से जनित अगर कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उसको आप लोग दूर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग पंछियों को प्रतिदिन शतंजा खिलाते हैं तो सभी 9 ग्रह शांत रहते हैं। तो पंछियों को प्रतिदिन आप शतंजा खिला सकते हैं, या फिर अगर प्रतिदिन नहीं हो सकता तो शनिवार को अगर शतंजा पंछियों को डालते हैं तो राहु केतु और शनि ये तीनों ग्रह शांत रहते हैं। तो प्रतिदिन डालते हैं तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर शनिवार को आप लोग जरूर डालें। इसके अलावा मछलियों को आप लोग दाना डाल सकते हैं, तो प्रतिदिन चाहे तो प्रतिदिन, नहीं तो कम से कम शनिवार को आप लोग मछलियों को भी आटा डाल सकते हैं। तो पंछियों को और मछलियों को आप लोग दाना प्रतिदिन या शनिवार को डाल सकते हैं। इसके अलावा कुत्ते को भी आप लोग प्रतिदिन या शनिवार को आप लोग कोई भी जो कुत्ते खाते हैं जैसे रोटी हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ भी आप लोग कुत्तों को भी खिला सकते हैं। तो पंछियों को, कुत्तों को और मछलियों को, इनको आप लोग प्रतिदिन या शनिवार को आप लोग दाना डाल सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के कार्य क्षेत्र में अगर राहु और केतु के कारण किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो आप लोग गणेश जी की आराधना शुरू कर दें। अगर आप लोग गणेश जी की आराधना करते हैं तो राहु और केतु जनित जो भी समस्याएं आपके कार्य क्षेत्र में आती हैं वह कम होती जाती हैं। तो गणेश जी की आप लोग नित्य आराधना करें, या फिर बुधवार को तो आप लोग गणेश जी की आराधना जरूर करें। गणेश जी का मंत्र होता है ओम गंगणपतये नमः। तो इस मंत्र को भी आप लोग याद कर सकते हैं, इसको भी आप लोग प्रतिदिन जप सकते हैं। अगर प्रतिदिन नहीं हो सकता तो कम से कम बुधवार को जरूर जपें।
बुधवार को गणेश जी को मोदक और दूर्वा चढ़ानी चाहिए। दूर्वा तो आप लोग प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, गणेश जी को सबसे अधिक प्रिय होता है दूर्वा अर्थात दूब, तो गणेश जी को दूब आप लोग प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, या फिर अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक जरूर चढ़ाएं। इससे आप लोगों के कार्य क्षेत्र संबंधी अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वह धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा राहु और केतु के जो मंत्र हैं, राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, यह सबसे छोटा सा मंत्र है, इसे आप लोग याद कर लें। और केतु का मंत्र है ओम किंग केतवे नमः। तो इन दोनों मंत्रों का आप लोग नित्य एक एक माला जप सकते हैं। तो राहु और केतु के मंत्रों का भी आप लोग जाप कर सकते हैं। इसमें से जो भी आपको आसान लगे, इन कार्यों को आप लोग अगर प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित ही इससे आप लोगों को राहु और केतु से जनित जो भी समस्याएं हैं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसके अलावा शनि की भी 7.5 आप लोगों को चल रही है, तो हनुमान जी की भी आराधना आप लोग इस समय करते रहिए। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।